नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग कैसे होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में मैट्रिक्स का अपन उपयोग करते हैं और इससे संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिक्स से संबंधित वो आज हम यहाँ सीखेंगे। और उसके बाद में उनके देखेंगे कि उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो चैप्टर है, वो है मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवयव। मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले मैट्रिक्स का उपयोग हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, उन रैखिक समीकरणों को हल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है मैट्रिक्स का। अर्थात अवयव के द्वारा किसी रैखिक समीकरणों को हल करना बहुत ही ईजी तरीके से होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स को लिखा किस प्रकार जाता है। तो मैट्रिक्स को सबसे पहले जो मैट्रिक्स होता है उसको कैपिटल लेटर में इस प्रकार लिखा जाता है और बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, और बड़े कोष्ठक के अंदर जो अवयव आते हैं इनके, उन अवयवों को स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। जैसे इस प्रकार मैंने लिख दिया। अर्थात इसका लिखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो इसका होता है, इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये चिन्ह इसको काम में लेते हैं, बड़ा कोष्ठक ये काम में लेते हैं, और इनके जो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में अपन लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इस प्रकार ये कोई मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स के क्या क्या होते हैं? मैट्रिक्स तो इस प्रकार हमने इसको बोल दिया कि ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में हम इनको क्या बोलेंगे कि ये जो लाइनें हैं इनको क्या बोलेंगे? रो। ये क्या कहलाती है? रो। ये रो फर्स्ट आ गई, ये रो सेकंड आ गई, और ये रो थर्ड आ गई। इनको तो बोलते हैं रो, और इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, और ये कॉलम थर्ड। इनको क्या बोलते हैं? रो, जिसे बोलते हैं पंक्ति, और इनको क्या बोलते हैं? कॉलम, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। इनको बोलते हैं पंक्ति, इनको बोलते हैं स्तंभ। ये किसी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका था। अर्थात ये इसकी रो है और ये इसकी मैट्रिक्स है, और हमें यहां पे हमेशा क्या लिखते हैं? रो इनटू कॉलम। ये इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो क्रम होता है, अर्थात ये इसका क्रम कहलाता है कि ये 3/2 की मैट्रिक्स है, 2/3 की है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? क्योंकि 3 एलिमेंट्स इधर हैं और 3 एलिमेंट्स है, तो 3 तो रो है, रो कितनी है? 3 इनटू कॉलम कितने हैं? 3, तो 3/3 की मैट्रिक्स है। तो इसको क्या बोलते हैं? 3/3 की क्या है? ये मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 की क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो ये इसको लिखने का तरीका था। ये यहाँ पे जो क्रमित ये सभी क्या होते हैं? इसके एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स को इस प्रकार लिखा जाता है। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन बोलते क्या है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये ए कोई मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अर्थात जब किसी मैट्रिक्स को लिखा जाता है तो उसको अवयवों को किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार उसके अवयवों को लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले अपन बात करते हैं रो की। कि किसी भी एलिमेंट्स का अपन क्रम बताते हैं तो कैसे लिखते हैं? रो इनटू कॉलम, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या थी? फर्स्ट रो थी। ये कैसी रो है? रो फर्स्ट। ये कैसी है? रो सेकंड। और ये कैसी है? रो थर्ड। और ये कैसा है? कॉलम फर्स्ट। ये कौन सा कॉलम है? पूरा कॉलम सेकंड, और ये कॉलम थर्ड। ये इसी प्रकार होते हैं। तो इसका जो एलिमेंट आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, और ये क्या है? फर्स्ट रो का सेकंड और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का जो अवयव होगा वो एलिमेंट है। यहाँ पे ये सेकंड रो का प्रथम कॉलम का अवयव है, ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो का थर्ड कॉलम है, ये थर्ड रो का प्रथम कॉलम है, ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम है, ये थर्ड रो का थर्ड कॉलम है।
ये इसके क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। इनको इस प्रकार लिखा जाता है, अर्थात हम क्या लिखते हैं, उनके अवयवों को किस क्रम में लिखते हैं, रो इनटू कॉलम के रूप में लिखते हैं। अर्थात कौन सा रो का है और कौन से कॉलम का है तो मैं बता सकता हूँ। जैसे मैं अगर मैं लिखना चाहूँ A52, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 रो की है और कॉलम नंबर सेकंड में है। अर्थात मैं यहाँ बता सकता हूँ कि ये कौन सा अवयव होगा, ये अवयव कहाँ उपस्थित होगा, अर्थात इसके क्रम के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि ये क्रम में कौन से क्रम पे उपस्थित होगा। तो यहाँ पे इसको जो अवयव होते हैं, ये इन अवयवों के आधार पे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा अवयव उपस्थित है। तो ये इनका क्या है, यूनिक कोड है। तो इनको इस प्रकार लिखा जाता है। ये जो अब एलिमेंट होते हैं वो हमेशा याद रखना, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाते हैं। ये तो था इनको लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये इसका ऑर्डर्ड होता है कि ये कितने ऑर्डर्ड का ये मैट्रिक्स है, अर्थात हम यहाँ बोल देंगे 3x3 का मैट्रिक्स है, 2x3 का मैट्रिक्स है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास ये अवयव था 2 3 5 4 6 7, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि रो कितनी है, 1 रो, सेकंड रो, तो 2 में कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो ये 2x3 का एक मैट्रिक्स है। इसको ऐसे बोलते हैं कि ये 2x3 का एक क्या है, मैट्रिक्स है। अर्थात यहाँ पे रो इनटू कॉलम के रूप में इसको क्या लिखा जाता है, इनका ऑर्डर्ड बताया जाता है कि ये इस ऑर्डर्ड का क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था। अब देखते हैं ये जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के टाइप्स देखते हैं कि ये कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो फर्स्ट जो टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार। अब देखो अवयव कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है, मैं बोलता हूं पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जो केवल क्या हो, जो अवयव हो केवल पंक्तियों के रूप में हो। जैसे यहां लिख देता हूं मैं, ये A11, ये A12, ये A13, केवल इस मैट्रिक्स में ऐसे ही अवयव हो, अर्थात केवल रो हो। अब यहां पे कॉलम केवल एक ही रो है। अब कॉलम देखो यहाँ पे, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और ये कॉलम। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होता है, ये कितनी बाई कितनी की होगी, ये 1/3 की मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव कहा जाता है, या इसे अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। सेकंड आती है कॉलम, जिसे बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ अवयव। कॉलम मैट्रिक्स। जब कोई मैट्रिक्स एक ही कॉलम के रूप में उपस्थित हो, जैसे A11, A21, A31, इस प्रकार की जब मैट्रिक्स होती है, तब इस मैट्रिक्स को, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये क्या है, रो 3 है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 3×1। इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड जो टाइप की आती है हमारे पास मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, अब देखो ये जो वर्ग अवयव होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब इसमें रो और कॉलम दोनों की क्या होते हैं, समान वो होती है। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर A B C, यहाँ पे 2 अवयव की बात करता हूँ तो ये C और D, अर्थात रो भी कितने हैं, 2 और कॉलम भी कितने हैं, 2। अर्थात रो और कॉलम अगर समान होते हैं तो इस प्रकार के अवयव को क्या कहा जाता है,
वर्ग अवयव कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। और तो 3x3 की अगर कोई मैट्रिक्स होती है तो ये लो A B C D E F G H I, इस प्रकार की मैट्रिक्स ये 3x3 की है। ऐसे ही 4x4 की भी हो सकती है, 5x5 की भी हो सकती है। ये सभी क्या कहलाती है, वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात जहाँ कॉलम और जो रो होती है वो अगर इक्वल रहती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ जो आता है विकर्ण शून्य मैट्रिक्स। पहले आता है शून्य, या जिसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जीरो मैट्रिक्स। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो। ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, नल या जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स सभी के सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो है। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, शून्य मैट्रिक्स से कहा जाता है। इसके बाद में हमारा जो मैट्रिक्स आता है वो आता है डायगोनल, अर्थात विकिरण अवयव। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 टाइप, विकिरण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है और इसमें अवयव जैसे A 1 1, बाकी के सभी जीरो हो, ये जीरो, A 2 1 2 2, बाकी के सभी जीरो हो, A 3 3, तो ये एक क्या है, विकिरण है और बाकी के सभी क्या है, जीरो है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके क्या हो, ये एलिमेंट और ये क्या है, इसके जो एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स में कैसे, कौन से प्रकार के एलिमेंट, जिनके पंक्ति और अवयव वाले जो क्रम के बराबर क्रम वाले आते हैं, तो अवयव और ये जो दोनों के बराबर आते हैं, इस प्रकार के अगर एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एलिमेंट शून्य होते हैं तब इस प्रकार के जो मैट्रिक्स बनती है, इस मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, अर्थात विकिरण मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है उसे बोलते हैं त्रिभुज अवयव, ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊपरी ट्रायंगल मैट्रिक्स, एक होता है निम्न। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊपरी त्रिभुज अवयव, एक होता है निम्न त्रिभुज अवयव। अब यहां से देखो, जैसे कोई ये अवयव है, ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, ये कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर जैसे A1 1, A12, A13, यहाँ से ये आ गया A21, A22, A23, ये आ गया A31, A32, A33। अगर इस प्रकार के अलावा ये बाकी के सभी शून्य हो, जैसे ये शून्य हो, ये भी शून्य हो और ये भी शून्य हो, केवल कौन से क्रम के बचे, केवल इस प्रकार के क्रम के क्या बचे, केवल अवयव बचे, बाकी की ये सभी क्या हो, शून्य हो, तो इस प्रकार के जो ट्रायंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी ट्रायंगल कहा जाता है, ऊपरी त्रिभुज अवयव कहा जाता है। अगर ये वाले ट्रायंगल, कौन से वाले, ये वाले, ये तो बाकी के जीरो हो जाए, और ये वाले ट्रायंगल केवल क्या बचे अपने पास, सही बचे, कि ये तो सभी शून्य हैं, केवल ये बचे हमारे पास, तो इस प्रकार के ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, निम्न त्रिभुज अवयव कहा जाता है। तो ये होता है दो प्रकार के त्रिभुज अवयव होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो त्रिभुज के रूप में जो अवयव बनता है उसको बोलते हैं ट्रायंगल। इसमें ऊपरी अर्थात ऊपरी जब त्रिभुज बनता है तो उसको ऊपरी त्रिभुज अवयव कहा जाता है। अब जब नीचे वाला जो ट्रायंगल बनता है तो इसको क्या कहा जाता है, निम्न त्रिभुज अवयव कहा जाता है। ये था त्रिभुज के जो अवयव थे, अवयवों के प्रकार। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है कि इकाई मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आता है वो आता है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा कोई अवयव जिसके क्या हो, केवल डायगोनल का मान 1 हो और बाकी के सभी क्या हो, 0। जैसा ये डायगोनल, ये जो होता है इस प्रकार के मैट्रिक्स को, इसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। अर्थात जिसके डायगोनल मैट्रिक्स का मान क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है और उसके सभी डायगोनल के मान क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स क्या कहता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अर्थात ये क्या कहलाता है, इकाई अवयव कहलाता है। तो इकाई अवयव को इस प्रकार लिखा जाता है और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इकाई वेक्टर को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। अर्थात अगर यूनिट वेक्टर को किसी जो मैट्रिक्स होता है, कैसा भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स के साथ अगर उसको मतलब गुणा किया जाता है तो वापस हमें क्या प्राप्त होता जाता है, वापस जो अवयव था, जो वापस जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है, क्या कि समान क्रमिक होना चाहिए। अगर मेरे पास, अगर जैसे मान लिया मेरे पास ये ए अवयव है 3/3 का है, तो जो आई मैट्रिक्स होगा वो भी किसका होना चाहिए, 3/3 का काम है। उसके बाद में उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वापस वो भी क्या होगा, 3/3 का ही प्राप्त होगा। और वो कैसा प्राप्त होगा, वापस ए अवयव ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है इक्वल मैट्रिक्स, जिसे अपन बोलते हैं समान अवयव। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है हमारा इक्वल मैट्रिक्स, समान अवयव। अवयव ए है कोई, जैसे मान लिया ये है ए बी सी डी। दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी, उसमें भी सेम यही अवयव मौजूद हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल मैट्रिक्स। दोनों क्या है, समान अवयव है। अगर उनके अवयवों की संख्या समान है और साथ साथ में समान क्रमित होने चाहिए, उसके साथ जो अवयव हैं वो भी अगर समान है, तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। इस प्रकार जो मैट्रिक्स के जो टाइप्स थे वो टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अर्थात इनका जो बीजगणितीय जो रूप होता है, मैथमेटिकल जो इनका रिप्रेजेंट होता है कि उनका किस प्रकार योग, किन प्रकार दो जो समुच्चय होते हैं, दो मैट्रिक्स होते हैं तो उनका योग किस प्रकार किया जाता है, उनका गुणा क्या किस प्रकार किया जाता है, उनका सब्ट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है। और उसके बाद में उनके देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, उसकी जो योग जो संक्रिया है वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, उसकी जो सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, उसके मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो ये सभी अब देखेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बीजगणितीय रूप, अवयवों का बीजगणितीय रूप। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है अब अवयवों की जो प्रॉपर्टीज, अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के गुणधर्म, अवयवों के गुणधर्म। सबसे पहला प्रॉपर्टी आती है परिवर्तित अवयव, परिवर्तित या परिवर्ती अवयव बोलते हैं इसको, परिवर्ती अवयव, ट्रांजिटिव अवयव मैट्रिक्स, ट्रांजिटिव मैट्रिक्स।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है और इसको मैं ये है, ये इसकी रो है R1, ये इसकी रो R2, ये इसकी कॉलम C1 और ये इसका कॉलम C2। जब मैं C1 को क्या कर दूँ, इस C1 को किस में बदल दूँ, R1 में, C1 को कन्वर्ट कर दिया R1 में और C2 को कन्वर्ट कर दूँ R2 में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव मैट्रिक्स। ट्रांजिटिव मैट्रिक्स ए की पावर टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ए डे से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं क्या कर रही है, इस C1 को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने किस में बदल दिया, इसको C3, इसको किस में बदल दिया, रो में, और C2 को किस में बदल दिया, इस रो में। तो ये इसका क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव मैट्रिक्स कहलाता है। ये होता है इसका ट्रांजिटिव मैट्रिक्स। अगर यदि किसी मैट्रिक्स की जो कॉलम है, कॉलम को किस में बदल दिया है, रो में बदल दिया जाए, तो ये किस में बदल जाता है, ये इसका ट्रांजिटिव मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे ए की पावर टी से या ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी के आधार पे इसका बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, सममित अवयव। सममित अवयव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में मैट्रिक्स क्या होता है, ए बराबर ए की पावर टी हो, ये दोनों अगर बराबर हो तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। यदि किसी मैट्रिक्स, इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसका ट्रांजिटिव मैट्रिक्स अर्थात परिवर्तित अवयव व अवयव का मान इक्वल होता है, तो इस प्रकार के जो होता है, इस प्रकार के अवयव का कहा जाता है सिमेट्रिक अवयव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 6 यहाँ आ गया -3, ये -3 और ये 7। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये ए कोई अवयव था, अब ए की पावर टी, इसको अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैंने किस में बदल दिया, 6, ये 3 -3 यहाँ, ये -3 यहाँ वाला यहाँ और इसको 7 यहाँ, तो ये वापस किसके इक्वल है, एक के इक्वल। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होती है, इस प्रकार की मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स कहा जाता है, सिमेट्रिक अवयव कहा जाता है। इसके बाद में आता है प्रतिसम्मित, विषम सम्मित अवयव। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सम्मित। अवयव, यदि किसी अवयव का मान अगर उसके ट्रांजिटिव अवयव के माइनस के इक्वल के बराबर होता है, अर्थात ए का मान -a की पावर टी के इक्वल रहता है, तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ 0 -3 3 और 0, ये कोई ए कोई क्या है अवयव, तो ए की पावर टी क्या आएगा, ए की पावर टी, इसको क्या बदल दिया मैंने, इसको रो में बदल दिया, इस सेकंड कॉलम को मैंने किस में बदल दिया, सेकंड रो में बदल दिया। तो यहाँ से इनका मान देखो, जैसे अगर मैं माइनस इनमें से कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, 0 माइनस का 3 3 0, ये किसके इक्वल है, एक के इक्वल है, तो इसको क्या लिख चुका हूँ माइनस, और ये किसके इक्वल था, एक की पावर। जब एक की पावर टी का मान -1 के बराबर आ जाए तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, विषम सम्मित मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये सम्मित मैट्रिक्स हो गया, ये विषम सम्मित मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद में सम्मित और विषम सम्मित मैट्रिक्स पे आधारित 2 थ्योरम्स हैं, वो 2 थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, वो हमेशा हमें याद भी रखनी है। अब देखते हैं थ्योरम्स। उनके स्टेटमेंट भी याद रखने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट भी हमेशा हमें क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। स्टेटमेंट पे आधारित उनकी जो थ्योरम है वो हमेशा हमें याद रहना चाहिए। फर्स्ट तो थ्योरम है कि कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जो किस पे आधारित है, रियल नंबर्स पे आधारित है। रियल नंबर्स पे आधारित कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि मैंने माना कि ए कोई वर्ग अवयव है, तब प्रत्येक
वास्तविक संख्याओं पर आधारित कोई वर्ग अवयव के लिए a प्लस ए डैश हमेशा सममित तथा a माइनस ए डैश विषम सममित होता है। ये एक थ्योरम है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज का मतलब कैसी भी हो, हमेशा ऑलवेज जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर a प्लस ए डैश का मान निकाला जाए तो ये ऑलवेज क्या होती है, सममित होती है। और a माइनस ए डैश ऑलवेज क्या होती है, विषम सममित होती है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमेशा हमें याद रहना चाहिए। अगर a कोई क्या है, a कोई वर्ग अवयव है अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन तब तो a डैश इसका क्या होगा, a का ट्रांजिटिव, अर्थात इसका a का ट्रांजिटिव a प्लस ए डैश, मतलब a का ट्रांजिटिव को अगर जोड़ा जाए तो ये क्या होते हैं, सममित होते हैं। और a माइनस का ए डैश ये क्या होते हैं, विषम सममित होते हैं। ये हमेशा हमें याद रखना है। अब इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, यानी ये कथन दिया हुआ है वो एक्चुअल में सही है क्या। देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है कि a इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए डैश इसका जो a का ट्रांसफॉर्मेशन या ए डैश भी इसका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, इसका ट्रांजिटिव मैट्रिक्स होगा। तो मैं एक कोई बी ऐसा सेट मान लिया, वहां पे मैं क्या मान लेता हूँ, a प्लस ए डैश, इसको मान लेता हूँ। क्योंकि जब a को और ए डैश के ट्रांजिटिव को मैं आपस में ऐड करूंगा तो इसका कोई ना कोई मैट्रिक्स मेरे पास फाइंड आउट हुआ। और इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया b, कि ये आ गया हमारे पास, तो मैंने इसको मान लिया कि ये b। मैं इन दोनों साइड क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, परिवर्तित अवयव कर देता हूँ। परिवर्तित अवयव करने पर, परिवर्तित करने अर्थात दोनों तरफ का मैंने क्या ले लिया, ट्रांसफॉर्मेशन। तो a प्लस ए डैश का क्या गया, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये b ट्रांसफॉर्मेशन a की पावर t प्लस a की पावर t की पावर t, यहाँ से क्या आ गया, b की पावर t इक्वल a की पावर t प्लस a की पावर t की पावर t क्या हो गया, a। बताओ ये किसके इक्वल था, यहाँ समीकरण 1 से, बाई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या आ गया, b की पावर t, ये किसके बराबर आ गया, b के। जब हमें पता है कि जब कोई मैट्रिक्स इस प्रकार का हो, जब उसका ट्रांजिटिव और खुद मैट्रिक्स अगर बराबर होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यह कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही तो बोलते हैं। अब इसको एक तो सिद्ध हो गया कि इसको a प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, एक और सिद्ध करना है। तो मैंने इसको क्या मान लिया, b बराबर क्या मान लिया, a माइनस ए डैश t, या ए डैश मान लो, ये लो, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि ये a माइनस ए डैश कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, वो मैट्रिक्स को मैंने क्या मान लिया, b। अब यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, परिवर्तित कर देता हूँ, a की पावर t या ए डैश कर लो ना, ये ए डैश a माइनस का ए डैश की पावर डैश। तो यहाँ से क्या आ गया, b डैश इक्वल क्या आ गया, ए डैश माइनस ए डैश की पावर डैश। यहाँ से जैसे इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या आ गया, b डैश इक्वल क्या आ गया, ए डैश माइनस ए डैश की पावर ए डैश क्या हो गया, a। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस को मान लिया तो मेरे पास क्या आ गया, a माइनस का ए डैश। और a माइनस का ए डैश क्या था, a माइनस का ए डैश क्या था, b। तो ये क्या आ गया, b डैश बराबर माइनस का b। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है, जब b डैश का मान माइनस b के इक्वल है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जब a कोई वर्ग अवयव हो तब
ए डैश बराबर ए टी, ये इसको क्या है, इसका ट्रांजिटिव है, तो ये क्या हो जाता है कि ए प्लस ए डैश इसको सममित दिखा दिया और ए माइनस ए डैश को विषम सममित अपन ने क्या दिखा दिया, मैट्रिक्स शो कर दिया। अब ये हमारी एक थ्योरम थी, ये होती है कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट जो थ्योरम आती है कि किसी कोई वर्ग अवयव है, उस वर्ग अवयव को हम किस रूप में लिख सकते हैं, सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी जो हमारी थ्योरम है थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या बोलती है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकता हूं। कोई भी मतलब कैसा भी अवयव, कोई भी वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है, योग के रूप में लिखा जा सकता है। हमें प्रूव करना है कि जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है उनके सम के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए का क्या है, ट्रांजिटिव अर्थात परिवर्ती अवयव, और इनका ऑर्डर का क्या हमेशा सेम ही रहेगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस ए को ए लिख सकता हूँ। अगर इसमें मैं ए डैश जोड़ दूँ, ए डैश ही घटा दूँ, ये लो 1/2 जोड़ दिया मैंने, और 1/2 मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ से मैं इस ए को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 ए प्लस 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश थाई माइनस 1/2 ए डैश। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस ए को इधर भेज देता हूँ, यहाँ से आ गया a/2 प्लस 1/2 ए डैश प्लस a/2 माइनस 1 a/2, ये ए डैश था, सॉरी। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको इस साइड पहले लिख दिया, इसको पहले लिख दिया यहाँ पे ए डैश को। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ गया। ये क्या आ गया, a प्लस ए डैश प्लस ये क्या आ गया, 1/2 बाहर ले लिया, a माइनस ए डैश। हमने अभी सिद्ध किया था a प्लस ए डैश क्या होता है, सममित, और a माइनस ए डैश क्या होता है, विषम सममित। और ये किसके इक्वल था, सब a के इक्वल। अर्थात मैं a को क्या लिखता हूँ, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a प्लस ए डैश। अर्थात ये सममित रूप हो गया, ये विषम सममित हो गया। इन